हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। आज हम इसी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे जो आपका मुख्य पाठ है जिसका नाम है हिंसा। उसके अंतर्गत आज हम ने टॉपिक बनाया है विवादों के शांतिपूर्ण हल की अवधारणा। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी पर आज हमने नोट्स बनाए हैं जिसका अनुकरण करके आप लोग भी उसी तरह नोट्स बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है विवादों के शांतिपूर्ण हल की अवधारणा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विवाद जो है वह हमारे समाज का और मानवीय प्रकृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, क्योंकि विवाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हमारे मन का या हमारे इच्छा के अनुसार का कोई कार्य नहीं होता है या नहीं किया जाता है, चाहे छोटा हो हमसे या वो बड़ा हो, उस स्थिति में हमें क्रोध आता है और उस क्रोध की स्थिति में हम विवाद कर बैठते हैं। और विवाद के बाद में जब हमारा मस्तिष्क ठंडा होता है, क्रोध हमारा खत्म होता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर हमें उस पर कभी कभी पछतावा भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम कभी कभी तो क्षमा मांग लेते हैं, और क्षमा मांगना जो है शांति का जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप समझ सकते हैं कि जब क्षमा मांगना होता है वह शांति की तरफ सबसे ज़्यादा चलने वाला, शांति की ओर चलने वाला सबसे बड़ा वो कदम होता है। लेकिन उसकी स्थिति में भी बहुत लोग जो हैं अपनी मानवीय प्रकृति के अनुसार कभी कभी वो क्षमा नहीं मांगते, तो फिर उसके बीच में मध्यस्थता की जाती है ना। तो जब विवाद होता है तो दोनों पक्षों के बीच में जो अच्छे हमारे शुभचिंतक होते हैं वह क्या करते हैं कि उसके हम लोगों के बीच में मध्यस्थता करके हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से उस विवाद का समापन करा देते हैं और हमारा संबंध फिर से बहुत भलीभांति अच्छे तरीके से चलने लगता है। तो यह जो है आपके पाठ्यक्रम में भी आपके हिंसा का जो चैप्टर है उसमें इस बिंदु को रखा गया है, ताकि आप अपने जो भी आपके छात्र छात्राएं हैं उनको इसके बारे में बताएं कि विवाद की जो होता है और उस विवाद को केवल शांतिपूर्ण ढंग से ही उसका समापन किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में वह जो है संबंध को खराब भी कर सकता है, आपकी दोस्ती को खराब कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने उसी पर टॉपिक पर जो है नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग उसको पढ़िए और उसका अनुकरण करके उसको लिखिए भी। तो चलिए देखते हैं आज के नोट्स। तो सबसे पहले देखेंगे, हम डालेंगे हेडिंग शीर्ष पर विवादों के शांतिपूर्ण हल की अवधारणा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे सामान्यतः मानव जीवन में विवादों की स्थिति व्यापक रूप में देखी जाती है। मानवीय स्वभाव में भिन्नता, मानवीय विचारों में भिन्नता, धार्मिक आस्थाओं में भिन्नता एवं अनेक प्रकार की पृथकताएं विवाद का कारण होती हैं। इन विवादों का समाधान सदैव शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक विवादों के शांतिपूर्ण हल को तर्कसंगत माना जाता है, क्योंकि उस विवाद का कभी अंत नहीं होता जब तक
उसका शांतिपूर्ण हल नहीं हो जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, प्राचीन काल में राजाओं के मध्य, प्रजा के मध्य, धर्माचार्यों के मध्य एवं क्षेत्रीयता के आधार पर विवाद होते रहे हैं तथा उनका समाधान भी शांतिपूर्ण ढंग से होता रहा है। नए पैराग्राफ से लिखेंगे, न्यायालयों द्वारा भी इस कार्य को संपन्न किया जाता है। इसमें दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाने का प्रयास करते हैं। यह अवधारणा हिंसा को विकसित नहीं होने देती है, अन्यथा की स्थिति में यह विकराल और हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में क्या कहने का प्रयास किया गया है। विवादों को हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से ही संपन्न किया जाना चाहिए और जिसमें बुद्धिजीवियों का काम यह होता है कि वह उस विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनें, समझें और उसके बाद उस विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है इस चैप्टर के माध्यम से समझना है, ये है कि जो आपके छात्र छात्राएं हैं उनमें भी जब विवाद होता है तो उनको आपको यह समझाना है कि पहली बात तो आपको विवाद नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करना है। उसके उपरांत भी अगर विवाद हो जाता है तो आपको छात्रों के अंदर क्षमा करने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा और इसके अलावा आपको उनके अंदर इस तरीके की तर्कसंगति व्यवस्थाओं को भी बढ़ाना होगा जिससे कि वह समाज में फैली जो ये अशांतिपूर्ण व्यवस्था है उसमें वह अपना योगदान दें। क्योंकि जो छात्र जब उनके कल्चर में, उनके प्रकृति में शांतिपूर्ण व्यवहार आ जाएगा तो विवादों की भी कहीं स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो जब उनके कल्चर में ही आ जाएगा, उनके नेचर में आ जाएगा, उनकी प्रकृति में आ जाएगा शांतिपूर्ण ढंग, तो फिर यहाँ पर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। और अगर होती भी है तो आप उनके अंदर इस शांतिपूर्ण कौशल का विकास करके वह छात्र अपने जीवन में अपने परिजनों, अपने मित्रजनों, अपने शुभचिंतकों के जो भी ऐसे विवाद हैं तो उसमें उन विवादों में शांतिपूर्ण ढंग से वह उनको हल करने की उनके अंदर क्षमता का विकास होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग इसके अनुकरण करके इसके नोट्स बना लीजिएगा, हमको दिखाइएगा। कुछ स्टूडेंट तो लगातार इसका कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं कभी कभी एक साथ दसते हैं और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो भी हैं वो तत्काल बना के उसके नोट्स लिखते हैं और दिखाते हैं। तो उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभाशीष। और जो छात्र अभी शायद लापरवाही कर रहे हैं या कुछ भी उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वह लोग कभी कभी नोट्स बना करके दिखा देते हैं। चलिए, आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी विवाद से संबंधित नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और उसके नोट्स आप लोगों के जो पाठ्यक्रम में हैं उसको भी क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।